राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 फरवरी 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किया, जिसके अंतर्गत पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपए, ट्रांसजेंडर महिलाएं एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 31 जनवरी 2021 को विभागीय पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 15,03,834 बेरोजगार आशार्थी राज्य के रोजगार कार्यालयों, इनमें से स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगारों की संख्या 12,24,008 है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड 2, प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत अधिकतम 1,60,000 आशार्थियों को भत्ता राशि दिए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। योजना प्रारंभ तिथि 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 2,49,433 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है तथा वर्तमान में माह जनवरी 2021 में कुल 1,59,113 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। वर्ष 2020-21 के लिए 88,262 आशार्थियों ने आगामी वर्ष में भत्ता प्राप्ति हेतु नवीनीकरण रिन्यूअल करवाया है। जिलेवार सूची परिशिष्ट से पर उपलब्ध है। कुल 2,15,390 आशार्थियों के आवेदन प्रतीक्षा सूची में स्वीकृत हेतु लंबित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट पर उपलब्ध है। 31 दिसंबर 2020 को जांच हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं। खंड 3, जी हां, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु लाभार्थियों की एक वर्ष में 1,60,000 की अधिकतम संख्या निर्धारित है। सरकार द्वारा बजट 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 56 के अनुसार उक्त अधिकतम सीमा में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। अब लगभग 2 लाख बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि आपने खंड 1 में 31 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर आशार्थी शब्द इस्तेमाल करते हुए 15,03,034 आशार्थियों का पंजीयन की बात की, जिसमें 12,24,000 स्नातक और अधिस्नातक है। और आपने खंड 2 में ये कहा कि इनमें से आप 1,59,113 आशार्थियों को भत्ता दे रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट जो आपने बताई वो बताई आपने 2,15,390। जब आशार्थी जो पोर्टल पर 15,03,034 है तो वेटिंग लिस्ट के अंदर आपने किस प्रकार इनको छाटा 2,15,390। और दूसरा आपने जो बताया खंड 3 में कि 1,60,000 आशार्थियों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। परिशिष्ट ए के अंदर आपने अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग आशार्थियों के रजिस्ट्रेशन और उनको जो भत्ता दिए जा रहे हैं उसकी संख्या बताइए। तो 1,60,000 का जो गैप है इसमें जिलों के विभाजन का क्या कोई आपके पास मापदंड है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं, 12,24,008 स्नातक और अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थी जरूर हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करते हैं। उनकी कुल संख्या 4,56,000 है। उनमें से 2,49,433 इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इनमें से 50,202 युवा वो हैं जो योजना का लाभ लेकर इस योजना से बाहर हो चुके हैं। 2,15,390 ये वो आशार्थी हैं जो 1,60,000 में से जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये 2,15,000 इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले जब ये योजना शुरू की गई तब इससे पूर्व में 1 लाख को ही इस योजना का फायदा मिल रहा था। हमारी सरकार आई, संवेदनशील सरकार है और बेरोजगारों के प्रति जो कि देश में आज हालात है, देश की अर्थव्यवस्था गत में चली गई और ऐसे हालात में जब बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे हालात में उस कैप को 1 लाख से बढ़ाकर 1,60,000 किया। 1,60,000 के बाद में अभी उसको बढ़ाकर 2 लाख किया।
1,60,000 जब पूर्व में निर्धारित हुआ तो 1 लाख से 1,60,000 जो 60,000 ऊपर के लेने थे, वो जो ओवरेज होने वाले आशार्थी थे उनको पहले लिया गया। लेकिन आज की तारीख में पहले आओ पहले पाओ है, किसी जिले का, किसी क्षेत्र का, किसी वर्ग का, इसमें ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। जो पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो जैसे जैसे आशार्थी हटते जाएंगे वैसे वैसे वो ऑनलाइन उसके अंदर जुड़ते जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि खंड 2 में आपने 1,59,111 में से जो रिन्यूअल किया है वो 88,262 आशार्थी बताइए। तो ये जो रिन्यूअल, इसका मतलब यह है कि आप एक बेरोजगार को मात्र 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी बता देते हैं, या रिन्यूअल 1,59,000 में 88,262 का कैसे हुआ? और आपने जो परिशिष्ट में बताया है, राजसमंद जैसे जिले में सिर्फ 1951, जैसलमेर में 1828 और अलवर जो जिला है उसमें 22,920 और भरतपुर में 16,156। ये इतना आशार्थियों के बेरोजगारी भत्ते में इतना वेरिएशन क्यों है? एक क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं है राजसमंद में, जैसलमेर में, और क्या यहाँ ज्यादा बेरोजगारी अलवर में और भरतपुर में? इनको बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विधानसभा के बड़े धुरंधर माने भी जाते हैं और मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं आज तैयारी पूरी करके आया हूं। मैं आपको बता दूं कि 88,000 जो रिन्यूअल हुए हैं, इसका मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय ये नहीं है कि 1 साल के लिए दिया जा रहा है। पूर्व में जिनका चल रहा है, काफी आशार्थियों का 2 साल पूरा हो गया है, काफी आशार्थी उम्र का कैप पार कर गए हैं, और काफी लोगों ने जो उनका रिन्यूअल टाइम 1 महीना होता है, जून महीना अगर उनका आखिरी बेरोजगारी भत्ता मिलने का फर्स्ट ईयर का आखिरी मंथ है, तो जुलाई का पूरा महीना उनको रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स पेश करने का समय दिया जाता है। यदि उस 1 महीने के अंदर वो अपने रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो उनका नाम स्वतः ही कंप्यूटर से हट जाता है। तो ये 3-4 प्रक्रिया है जिसके तहत जो पूर्व के आशार्थी होते हैं उनका नाम कट जाते हैं, और जो समय से अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं, एज लिमिट के अंदर आते हैं, और जिनका 1 ही साल पूरा हुआ होता है उनको वापस रिन्यू किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकेंड। मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1,60,000 का जो राइडर है वो या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, इन दोनों का कोई तालमेल है क्या? आपकी घोषणा थी या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, तो ये 1,60,000 की जो कैप है आपकी उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए है या केवल दिखाने के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं हमारी घोषणा का पत्र लाया हूं। 10 श्रम एवं रोजगार बिंदु नंबर 1, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3,500 रुपए प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें नौकरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कहां से लेकर आए? बताएं कि वो कौन सा पत्र है जिसमें आपने ये लाइन पढ़ी है। तो यदि आपके पास विशेष कोई पत्र आया तो आप हमें बताएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। मेरे हाथ में ये घोषणा पत्र है और इसमें यही लाइन लिखी हुई है। अगला प्रश्न बाबूलाल नागर।